अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTA 301 कैलकुलस 2 का क्विज नंबर 3 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। मार्क्स जो हैं इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है, टू इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, लाइन इंटीग्रल हमें गिवन है। हमने बताना है कि अगर हम इसको इवेलुएट करते हैं द इंटीग्रैंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z विद। ठीक है, तो फिर हम इंटीग्रैंड जो है, ठीक है, अगर हम इस लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करते हैं तो इंटीग्रैंड जो है उसको हम x, y और z की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर डी आर जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो डी आर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे और प्लस डी जी के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है, इफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी डब्ल्यू इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि अगर ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है देन उसका फिर ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इज डैश ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है ये फिर डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के। तो ये हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक f को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, ये f की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने डिव f जो है वो बताना है। ठीक है, तो डिव f हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारे पास 2x। वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें y के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है और j के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है, z और y है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे i के साथ x2 है। इट्स मीन कि जब हम x2 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2x आएगा, क्योंकि x2 है, x की पावर 2 है। तो जब x की पावर 2 का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, और फिर उस पावर में से एक माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x। ठीक है, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, लाइन इंटीग्रल इज यूज टू कैलकुलेट। ठीक है, लाइन इंटीग्रल जो है उसको हम यूज़ करते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया या फिर फोर्स। तो मेरे ख्याल से इसका जो है वो लेंथ होगा। ठीक है, एरिया या लेंथ, इन दोनों में से आपने कंफर्म कर लेना है दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, कंसीडर अ वेक्टर ए फॉर विच ठीक है डेल डॉट ए इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट फॉर ऑल वैल्यूज x, y एंड z इज कॉल्ड। ठीक है, ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो हमने बताना है ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की है, स्केलर, कांस्टेंट, यूनिट वेक्टर या फिर सोलिनॉइड वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन गिवन है ये हमारे पास है किसकी, सोलिनॉइड वेक्टर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, सोलिनॉइड वेक्टर। नेक्स्ट वन है कि वैली साइन फार्मूला व्हेन n इज ऑड। ठीक है, कि वैली साइन फार्मूला हमने बताना है जब n जो है वो ऑड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉस के ऊपर n है, तो जब ये n ऑड होगा, ठीक है, तब हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, वैली साइन फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है अगर आपको इस तरह का MCQs पूछा जाए तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि n जो है वो ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, उसके बाद आपने ये कॉज और साइन इन चीज़ों को देख लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शन लगाना है। तो यहाँ पे n ऑड है और यहाँ पे कॉज है, तो इट्स मीन हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देखें कि n ऑड है लेकिन यहाँ पे साइन है। ठीक है, और साइन की जो n है उसकी पावर क्या है, 7। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 है और यहाँ पे 3, 5, 7 है, तो आपने ध्यान रखना है 7 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, फॉर अ क्लोज्ड पाथ
इन आ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसमें क्लोज्ड पाथ कौन सा होगा, उसके लिए कौन सी इक्वेशन हम राइट करेंगे। तो उसके लिए जो हम इक्वेशन राइट करेंगे वो होगा F.dr इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास उसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है द सीरीज इन द फॉर्म, ठीक है, हमें एक फॉर्म गिवन है सीरीज की, तो उसमें बताना है सीरीज इन द फॉर्म एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर नॉन एज डैश सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज जो है इसका नेम क्या है, इसको हम कौन सी सीरीज कहते हैं ये हमने बताना है। तो इसको हम कहते हैं टेलर सीरीज, हार्मोनिक, मैक्लॉरिन, ठीक है, या फिर फोरियर सीरीज इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है, फोरियर सीरीज। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पैरेलल टू डैश डी एक्स इक्वल टू 0 एंड आई सी इक्वल इंटीग्रल सी क्यू डी वाई। तो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है ये पैरेलल होगा किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अगर डी एक्स इक्वल टू 0 है और यहाँ पे डी वाई है तो हमारे पास वाई एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ पे अगर डी वाई 0 हो और यहाँ पे डी एक्स हो तो फिर एक्स एक्सिस आएगा, लेकिन यहाँ पे डी वाई है और मीन डी वाई एक्सिस हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है islakhdar@gmail.com। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मुझे सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें।